अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने यूनिट 4 का पार्ट 1 किया था और आज हम करेंगे यूनिट 4 का पार्ट 2 जिसका नाम है अप एंड डाउन। अप ऊपर एंड और डाउन नीचे। अप एंड डाउन मतलब ऊपर और नीचे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास प्री रीडिंग है, उसको देख लेते हैं। यू शुड नेवर प्ले रफ ऑन द प्ले ग्राउंड विद योर क्लास। ओके, अच्छा इसका क्या मतलब है कि आपको कभी भी रफ़ नहीं खेलना चाहिए प्लेग्राउंड पे। इसका मतलब है कि आपको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, गुस्से से या फिर इस तरह से तेज़ तेज़ भागना नहीं चाहिए, किसी को हिट नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि आपको अच्छे बच्चों की तरह खेलना चाहिए प्लेग्राउंड में। विद योर क्लास डिस्कस व्हाट शुड यू डू इफ़ द प्लेग्राउंड इक्विपमेंट लुक्स ब्रोकन। कि अगर आप देखते हैं कि प्लेग्राउंड में जो चीज़ें हैं खेलने की वो टूटी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, ये आपने अपनी क्लास के साथ डिस्कस करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यू शुड वार्न योर फ्रेंड्स के और क्लासमेट्स कि वो हर्ट ना हो जाएं उनको यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद आपने टीचर्स को या जो प्लेग्राउंड स्टाफ होता है उसको इन्फॉर्म करना है कि ये चीज़ टूटी हुई है या ये ख़राब है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्ड्स टू नो, याद रखने के अल्फाज। फर्स्ट वर्ड है अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा, वंस मोर, ठीक है। बॉटम बिल्कुल नीचे या तह में, लोएस्ट। वॉच आउट देखना या ख्याल रखना, बी केयरफुल। अच्छा, रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हॉप्टी हॉप्टी हॉप हॉप हॉप। अच्छा, इसका हॉप्टी का क्या मतलब होता है, हॉप हॉप का कि फलांगना, ठीक है। हॉप्टी हॉप्टी हॉप हॉप हॉप, फलांगो। ऑल द वे अप तमाम रास्ते ऊपर, टू द टॉप 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 के चोटी पर, तमाम रास्ते ऊपर ही ऊपर यानी कि चोटी पर। डाउन अगेन दोबारा नीचे, डाउन अगेन दोबारा नीचे। स्किप स्किप स्किप, उछलना, ठीक है। स्किप का मतलब होता है उछलना, उछलते उछलते उछलते। वॉच आउट ध्यान से। गो स्लो आहिस्ता चलो, और यू विल स्लिप या वरना तुम गिर जाओगे। स्लिप फिसलना, गिरना। फिसलते फिसलते फिसलते। हॉप्टी हॉप हॉप हॉप, फलांगना फलांगना फलांगना। ऑल द वे अप तमाम रास्ते ऊपर, टू द टॉप 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 चोटी पर चोटी पर चोटी पर। डाउन अगेन दोबारा नीचे, डाउन अगेन दोबारा नीचे। जंप जंप जंप, उछलते उछलते उछलते। डोंट फॉल गिर नहीं जाना, टू द बॉटम नीचे, बिल्कुल नीचे। बम्प 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 गिरना, कि उसके किसी चीज़ से टकराना, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है कि एक पोएम है जिसमें एक बच्चे कह रहे हैं कि हम, वो एक प्लेग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसमें बच्चे खेल रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं चोटी पर और फिर वो वहाँ से नीचे आ रहे हैं और वो फिसल के स्लिप हो रहे हैं, ठीक है, या बम्प हो गए, ठीक है। तो ये इसमें दिखाया बताया गया है, एक पोएम है जिसको आप एक्शंस के साथ क्लास में बच्चे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, कि जो पोएम आपने पढ़ी है उसमें आपको क्या समझ आया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग इन द पोएम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये पोएम में कौन बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है, ठीक है। द चिल्ड्रन आप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि वन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ क्लाइंबिंग द स्टेप्स, कौन जो है वो स्टेप्स पे चढ़ रहा है, अ बॉय, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में एक बॉय है जो कि स्टेप्स के ऊपर चढ़ रहा है। क्वेश्चन सी है, हाउ आर द स्टेप्स क्लिम्ड, कि स्टेप्स जो हैं वो कैसे चढ़े जा सकता है उन पर, ठीक है। स्टेप्स पर कैसे चढ़ा जा सकता है, स्लोली, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था, वॉच आउट गो स्लो और यू विल स्लिप स्लिप स्लिप। नेक्स्ट है, हाउ डू द चिल्ड्रन कम डाउन द स्टेप्स। अच्छा, चिल्ड्रन बच्चे जो हैं वो स्टेप्स से नीचे कैसे उतर रहे हैं सीढ़ी से, बाय जंपिंग, वो जंप कर करके आ रहे हैं। डाउन अगेन जंप जंप जंप, तो बाय जंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड द चिल्ड्रन बी केयरफुल अबाउट, कि बच्चों को किस चीज़ के बारे में मुहतात रहना चाहिए, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अबाउट गोइंग टू फास्ट, के बहुत ज़्यादा तेज़ चलने से, या फिर और फ्रॉम फॉलिंग डाउन, या फिर गिरने से उनको गिरने का ख्याल रखना चाहिए कि वो गिर ना जाएं, ठीक है। एक्सरसाइज बी है, वर्किंग विद वर्ड्स। लुक एट द पिक्चर, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, आप इसको देखें। यूज़ एक्शन वर्ड्स। अच्छा, इसमें अब आपने एक्शन वर्ड्स यूज़ करने हैं फ्रॉम द पोएम, जो कि पोएम में यूज़ हुए हैं, टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। और फिर आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और आपने इनको फिल करना है। द बॉय एंड गर्ल आर, अच्छा बॉय एंड गर्ल क्या कर रहे थे, दे आर प्लेइंग, ठीक है, वो खेल रहे हैं ना। तो द बॉय एंड गर्ल आर प्लेइंग। द हॉर्स इज़ डैश ओवर द गेट, हॉर्स क्या कर रहा है, यहाँ से जंप कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे द हॉर्स इज़ जंपिंग ओवर द गेट। नेक्स्ट है सी, द कैट इज़ क्लिम्बिंग अप द स्टेयर्स, कैट जो है वो स्टेयर से ऊपर जा रही है। द माउस इज़ रनिंग ऑन द स्टेयर्स, चूहा जो है वो स्टेयर्स के ऊपर भाग रहा है। द गर्ल ऑन द राइट इज़, जो राइट साइड पे गर्ल है वो क्या कर रही है, शी इज़ स्किपिंग, ठीक है, तो वो स्किप कर रही है, तो हम कहेंगे द गर्ल ऑन द राइट इज़ स्किपिंग। एक्सरसाइज सी है, एक्टिविटी प्लीज सिमन सेज योर टीचर विल एक्सप्लेन द रूल्स, यूज़ दीज कमांड्स। अच्छा, यहाँ पे आपको
एक एक्टिविटी दी गई है कि आपकी टीचर आपको कुछ कमांड्स देंगी, कुछ हुक्म देंगी, तो आपने उन चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे वो कहेंगी सिट डाउन, तो सारी क्लास ने सिट बैठ जाना है। स्टैंड अप, खड़े हो जाना। टच योर, यहाँ पे कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है। टच योर नोज़ हो सकता है। रब योर हैंड्स। स्क्रैच योर हेड हो सकता है। मेक अ फेस, आपने कोई भी फेस बनाना है। क्लैप योर हैंड्स, क्लैपिंग करनी है। बेंड ओवर, झुक जाना है। शेक योर हैंड्स, अपने हाथों को मिलाना है। लिफ्ट योर लेग, या अपने पाँव को उठाना है, टांग को उठाना है। डोंट फॉरगेट टू से प्लीज़ बिफोर द कमांड, और हर कमांड से पहले टीचर्स ने प्लीज़ कहना है, ठीक है। लाइक प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ स्टैंड अप, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। रिमेंबर सम चिल्ड्रन हैव स्पेशल नीड्स। अच्छा, आपने याद रखना है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होते हैं, जिनको हम माजूर अफराद भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, यू मे नोटिस द बॉय इन द व्हील चेयर। यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर है जिसमें एक बच्चा है जो कि व्हील चेयर पर है, ठीक है। एंड वंडर वाई ही नीड्स इट, और वो सोचता है कि उसको उस व्हील चेयर की ज़रूरत क्यों है। सम पीपल्स मसल्स वर्क अ लिटल डिफरेंटली, कुछ लोगों का जिस्म जो है, उनके मसल्स जो हैं वो थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अ व्हील चेयर हेल्प्स देम मूव अराउंड, तो एक व्हील चेयर जो होती है वो उनको मदद करती है कि वो चल फिर सकें, मतलब उसके ज़रिए वो हरकत कर सकें। जस्ट लाइक योर लेग्स, जिस तरह आपकी हेल्प करती हैं आपकी लेग्स। इट इज़ गुड मैनर्स टू होल्ड द डोर फॉर समवन हु यूजेज अ चेयर। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को देखें जो कि व्हील चेयर यूज़ करता है, तो आपको अच्छे बच्चे बनते हुए आपको ये करना चाहिए कि आप उसके लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं, ठीक है, ताकि वो ईज़िली गुजर सके। अच्छा, जब टीचर्स ये गेम खेल रहे होंगे बच्चों के साथ, तो आपने उनको हेल्प करना है, बच्चों को उनको रिकग्नाइज़ करने में। सेंटेंसेस शो रिक्वेस्ट के, वो कौन से सेंटेंसेस हैं जो रिक्वेस्ट शो करते हैं और कौन से हैं जो कमांड शो करते हैं। जैसे हम प्लीज़ कहते हैं, प्लीज़ सिट डाउन, तो ये रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, ये कमांड नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट है गाइड देम इन टेकिंग टर्न्स एंड लिसनिंग केयरफुली वाइल द अदर पर्सन इज टॉकिंग। और आपने ये भी ख्याल रखना है कि बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाए कि जब वो एक बच्चा बोल रहा है तो उसके आप खामोश होने का इंतज़ार करें और अपनी बारी पर आप बोलें। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी रूल्स या हिफाजत के हिफाजती इकदाम आप इनको कह सकते हैं। प्ले ग्राउंड सेफ्टी रूल्स, जैसे आपको मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि अगर आप कोई चीज़ देखते हैं प्ले ग्राउंड में टूटी हुई, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे मज़ीद सेफ्टी फर्स्ट, कि सबसे पहले आपने ये करना है कि हेलमेट वगैरह और ये पूरी सेफ्टी किट क्रिकेट खेलते हुए वो पहननी है, या कोई भी गेम खेलते हुए आपने सेफ्टी जो है उसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट है अवॉइड ट्रिपिंग ओवर थिंग्स ऑन द ग्राउंड, कि अच्छा ये भी करना है कि जैसे कोई चीज़ गिरी हुई है ग्राउंड में, ऐसी टूटी हुई है, तो आपने उसके ऊपर से फलांगना नहीं है या उसके ऊपर गिरना नहीं है। फाइंड पीपल होम यू कैन प्ले विद सो यू आरंट अलोन, आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसे बच्चों के मज़ीद लोगों को ढूंढ सकें कि जिनके साथ आप खेल सकें, ताकि आप अकेले ना हों। एवरीवन फॉलोज डायरेक्शंस, कि आपने दूसरों की, अगर कोई आपको डायरेक्शंस दे रहा है, अगर आपको कोई समझा रहा है, तो आपने उन चीज़ों को फॉलो करना है। ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, आपने दूसरों के साथ उसी तरह से बिहेव करना है जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके साथ बिहेव किया जाए। नेक्स्ट है यू मस्ट लाइन अप व्हेन कॉल्ड, हाँ, जब कोई कोच आपको बुलाते हैं या इंस्ट्रक्टर, तो आपको चाहिए कि आप लाइन अप हो जाएं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्टिविटी है प्ले ग्राउंड रूल्स यू मस्ट फॉलो, ये प्ले ग्राउंड रूल्स बताए गए हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। वी आर काइंड एंड हेल्पफुल टुवर्ड्स अदर, कि हमें दूसरों के साथ मददगार होना चाहिए, उनके साथ मेहरबानी से पेश आना चाहिए। वी लिसन टू द टीचर, हमें टीचर की बात माननी चाहिए। वी डोंट पुश, हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। और ईच अदर वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग्स एंड स्लाइड्स, के स्विंग्स और स्लाइड्स वगैरह पे खेलते हुए हमें किसी को धक्का या गिराना नहीं चाहिए। वी टेक केयर ऑफ अवर स्कूल प्लेग्राउंड, के अपने स्कूल प्लेग्राउंड का ख्याल रखना चाहिए। वी आर केयरफुल, हमें एहतियात करनी चाहिए वाइल वॉकिंग अराउंड द स्विंग्स, के स्विंग्स के आसपास चलते हुए हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें गिर ना जाएँ, कोई बच्चा गिर ना जाए या हम गिर ना जाएँ। इफ़ अ फ्रेंड इज़ इंजर्ड, अगर कोई बच्चा ज़ख्मी हो जाता है, वी कॉल द टीचर क्विकली, तो हमें टीचर को जल्दी से बुला लेना चाहिए। वेज दैट आई कैन बी सेफ़र, वो कौन से तरीके हैं जिससे मैं मज़ीद सेफ़ रह सकता हूँ या महफूज रह सकता हूँ। आई विल लिसन टू माई टीचर, ठीक है, ये मैं अपनी टीचर की बात मानूंगा। यहाँ पे बच्चों ने खुद से कुछ 2-3 और लिखने हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल मेक ऑलवेज मेक अ लाइन, ठीक है, और आई विल नॉट पुश माई फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग, आई विल नॉट हर्ट एनी वन और हिट एनी वन। वट विल यू डू इफ़ योर फ्रेंड्स आर समवन एल्स गेट्स इंजर्ड वाइल प्लेइंग, अगर कोई आपका दोस्त या आप खुद इंजर्ड हो जाते हैं यानी कि ज़ख्मी हो जाते हैं खेलते हुए, तो आप क्या करेंगे। आई विल इमीडिएटली कॉल द टीचर, मैं टीचर को बुलाऊंगा, ठीक है। नाउ कलर द पिक्चर्स बिलो, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं। इन एम्प्टी स्पेस द पिक्चर ऑफ योर सेल्फ बीइंग सेफ एट द प्लेग्राउंड। अच्छा, आपने यहाँ पे इसमें कलर्स करने हैं और यहाँ पे आपने एक पिक्चर ड्रा करनी है जिसमें आप बता सकते हैं कि आप किस तरह से
खुद को प्लेग्राउंड में सेफ रखते हैं। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लाइन में खड़े हुए बच्चों की पिक्चर्स बना सकते हैं कि हम जब बारी बारी खेलेंगे तो हम में से कोई भी हर्ट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी आपका आज का चैप्टर। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।